जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे और हम आपके लिए स्पेशल रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप जब जाते हो प्लेलिस्ट में तो आपको सिर्फ वहां पर ओनली रेलवे का वीडियो देखने के लिए मिलेगा, तो वहां से जाकर आप सभी वीडियो को देखिए। सभी वीडियो इम्पोर्टेंट हैं और हम आज की क्लास में रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के अलग अलग जो है चैप्टर के प्रश्न लेकर आए हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी शब्द संख्या आपके पास दिया जाएगा आप उन पर विचार कीजिएगा और उनसे सीरीज ढूंढिएगा और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आप यदि रेलवे ग्रुप डी का बुक लेना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा या इस जगह आप क्लिक करते हो तो वहां से भी आप बुक को परचेज कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है। कहता है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। जब इस टाइप के आपके पास कभी भी प्रश्न आते हैं तो आप यहाँ पर अक्षर और खाली स्थान को काउंट कीजिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल यहाँ पर 12 अक्षर आपको दिखाई देगा। 12 में से किन किन संख्या से भाग जाएगा? 2 3 4 6 इस तरह से भाग जाएगा। अब देखो 2 3 4 में से किसका ग्रुप बनाएं। ग्रुप बनाने से पहले आप देखिएगा इसमें कितने प्रकार के अक्षर यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। यहाँ से ए, बी और सी, यहाँ से हम देख रहे हैं 3 प्रकार का अक्षर यूज किया गया। एक पहला ए बी सी, उसके बाद डी नहीं है, तो यहाँ पर हम 3 प्रकार का पहले ग्रुप बना लेंगे, क्योंकि 3 देखो यहाँ पर भी आ रहा है। तो 3 जगह से आप यहाँ से कट कर दो। 3 जगह से क्या किए? कट कर दिए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट में बी भरा है और यहाँ लास्ट में सी भरा है। अब थोड़ा सा यहाँ आप बात समझिएगा इस जगह फ्रेंड्स। देखो सी के पहले कौन होता है? बी। सी के पहले कौन होता है? बी। और आप कहेंगे बी के पहले कौन होता है? ए, तो आप यहाँ पर ए डालोगे, लेकिन ए के पहले क्या होता है नहीं पता है। तो आप क्या करो, आप जो चीज़ पहले आपको समझ में आ जाए आप उनको भरिएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे बीच में बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? सी है। तो क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं आप इस प्रश्न में? अब देखो यहाँ से फ्रेंड्स ए से बी, बी से सी, ठीक यहाँ तक चला, फिर आगे ए हुआ, फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार देखो फ्रेंड्स हम यहाँ चलेंगे बी से सी, बी से सी, सी के जाने के बाद अब ए होगा, क्योंकि 3 प्रकार का ही ग्रुप बना है। तो यहाँ आपको ए भरना है, यहाँ आपको बी भर देना है, यहाँ आपको ए भर देना है और यहाँ आपको सी भर देना है। यानी कि आपका ग्रुप ए बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी इस प्रकार से बन रहा है। तो आप क्या क्या भरे हो? सी, ए और बी भरे हो। तो आपका यहाँ से देखिएगा सही जवाब क्या आएगा? सी ए बी आएगा। यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखो मुर्गी का संबंध पिंजरे के साथ है, तो बताना फ्रेंड्स खरगोश का संबंध किनके साथ होगा। देखो यहाँ पर मुर्गी को कहाँ पर रखे जाते हैं? मुर्गी को पिंजरे में रखा जाता है। खरगोश कहाँ पर रहते हैं फ्रेंड्स? गुफा में। देखो गुफा में तो शेर रहता है, खरगोश नहीं रहता है। छप्पर में गाय रहते हैं, खरगोश नहीं रहते हैं। जाला में मकड़ी रहते हैं, खरगोश नहीं रहते हैं। लेकिन मांद या बिल, आप क्या कह सकते हो फ्रेंड्स? मांद या बिल में कौन रहते हैं? मांद या बिल में खरगोश रहते हैं। मांद या बिल में खरगोश रहते हैं। यहाँ से देखिएगा डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से इस प्रश्न का डी सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को देखने से पहले आप सभी फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। हम इस प्रश्न को 2 तरीके से बनाने के लिए समझाएंगे। देखो पहला तरीका क्या? पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 123 से अभिप्राय हैं गर्म, फिल्टर्ड और कॉफ़ी। 356 से अभिप्राय हैं
356 से अभिप्राय है बहुत, गर्म और दिन, ठीक। और 589 से अभिप्राय है दिन रात, ठीक है फ्रेंड्स, दिन रात और से। अब देखो सबसे पहले यहाँ से पूछा क्या गया है, बहुत के लिए कौन सा अंक होगा। किसका पूछा गया है, बहुत के लिए कौन सा अंक होगा। अब जिसमें बहुत नहीं है पहले हम उसी पे टारगेट करेंगे। क्या फ्रेंड्स आप देखो इसमें बहुत हैं, यहाँ पर अभी यहाँ पर देखो बहुत नहीं है, यहाँ पर क्या क्या है, गर्म है, फिल्टर्ड है और कॉफ़ी है। तो इसका मतलब ये 1 2 3 में से कोई कोड बहुपद का नहीं होगा। 1 2 3 कहीं भी विकल्प में नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब अगला को चेक करेंगे किसमें बहुत नहीं है। देखो ये वाला में आपका यहाँ पर बहुत है, तो इसको हम अभी छोड़ देंगे। क्या अब देखो इसमें 589 वाले में बहुत है, यहाँ दिन और रात है, क्या है, दिन और रात। तो इसका मतलब जब इसमें बहुत नहीं है तो ये 589 कोड कभी भी बहुत का नहीं हो सकता है। देखो आप यहाँ से 5 को भी हटा दोगे, 8 को भी हटा दोगे और यहाँ से 9 को भी हटा दोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो दिन और रात है, इसमें बहुत नहीं है, तो ये 5 8 9 कभी भी कोड बहुत का नहीं हो सकता है। 4 विकल्प में से आपने 3 विकल्प हटा दिए, अब जो विकल्प बच रहा है वो आपका यहाँ से राइट आंसर बनेगा। सही जवाब क्या बनेगा फ्रेंड्स, डी आपका बन जाएगा। अच्छा ये आपका पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका आप जिसमें बहुत हैं आप उनको चयन करो। कहाँ पर बहुत है, आप देखेंगे बहुत यहाँ पर है, बहुत के साथ यहाँ पर गर्म है, बहुत के साथ यहाँ पर क्या है, गर्म है। अब हम देखेंगे और कहाँ पर गर्म है, गर्म एक आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब इन दोनों अंक में कॉमन दिखो क्या है, यहाँ पर गर्म से गर्म को काट दो। जैसे आप गर्म से गर्म को काटेंगे तो यहाँ से कॉमन के रूप में देखेंगे ये 3 से 3 कटेगा, क्योंकि दोनों में 3 से 3 कॉमन मिल रहा था, तो 3 से 3 काट दो। और आपको एक चीज़ यहाँ पर ढूंढना है दिन, यदि दिन का कोड मिल जाएगा तो अब एक इसमें से बचेगा तो वह बहुत का कोड निकल जाएगा। तो एक हमको दिन यहाँ पर दिखा और एक दिन यहाँ पर दिखा। अब यहाँ पर इन दोनों में फिर कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में आप ध्यान से देखोगे तो कॉमन यहाँ पर 5 मिलेगा और यहाँ पर भी 5 मिलेगा। जैसे आप दिन से दिन को काटो, यहाँ पर 5 से 5 कर काट दो। अब देखो ये बहुत का कोड कौन हो जाएगा, बहुत का कोड 6 होगा। बहुत का कोड क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत का कोड 6 हो जाएगा। यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। ये आपका ब्लड और रिलेशन के प्रश्न है। ब्लड रिलेशन प्रश्न बनाने से पहले आप याद रखिएगा, यदि आप ये हैं एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो आपके माता पिता, उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो दादा दादी, आपके बराबर में भाई बहन, ठीक है। और आप यदि एक पीढ़ी नीचे जाते हो तो आपके पुत्र एवं पुत्री होगा, और आपके बराबर में पति एवं पत्नी होंगे। जहाँ पर पति और पत्नी आएगा वहाँ पर आपको 2 का तीर इस तरह से चलाना है, और जो मेल होगा आप उसको प्लस से लिखिएगा, जो फीमेल होगा उसको माइनस से लिखिएगा। तो इस तरह को आपको इन डायग्राम का याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है अगर अम जो है जेड की बहन है, अम जो है जेड की बहन है, तो अम कौन है, अम जेड की बहन है। तो जेड की बहन एम है तो एम को माइनस से सूचित कीजिएगा, हम बताए थे फीमेल को माइनस से सूचित कीजिएगा। अब लेकिन जेड का जेंडर अभी क्लियर नहीं, आप इनको छोड़ दीजिएगा। एम जेड की बहन है और जेड पी की पत्नी है। देखो जेड जो है पी की पत्नी है, पति और पति के बीच इस तरह देना है। जेड किसका पत्नी है, पी की पत्नी है। यदि ये पत्नी होगा तो ये ऑलरेडी अब प्लस होगा, क्योंकि यदि ये पत्नी हो गया तो ये अब जानते हो ना, शादी जब होता है तो मेल और फीमेल के साथ होता है, तो ये पत्नी हो जाएगा, तो ये पति हो जाएगा। आगे देखिएगा फिर का पी ए का बेटा है, पी जो है ए का बेटा है। ए का बेटा कौन है, ए का बेटा पी है, तो ये ऑलरेडी बेटा है, ठीक है। लेकिन ए के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है कि ए क्या है फ्रेंड्स, या तो हो सकता है माता या पिता पी का, लेकिन हम नहीं बता सकते हैं। अब देखो यहाँ कहा क्या, जेड का ए से क्या संबंध है, ध्यान दीजिएगा। जिसके साथ से लगा रहे, का लगा रहे, की लगा रहे, वही पूछेगा। तो से के देखो से किसके साथ लगा, ए के साथ, तो बोलो ए ने जेड को क्या लगती है, ए की जेड कौन लगती है। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा बेटा के पत्नी है ना, बेटा के पत्नी कौन होती हैं, बहू होती हैं। अब बहू ऑप्शन में नहीं है तो आपको पुत्र बधू लगाना है। बहू ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको क्या लगाना है, पुत्र बधू लगाओगे। यहाँ से आपका ए सही होगा, यहाँ से ए क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 को देखिएगा। कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए।
आपको लुप्त संख्या का चयन करना है। कहाँ है लुप्त संख्या? लुप्त संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद बड़ा नंबर देखोगे, आपको बड़ा नंबर यहाँ से 28 मिलेगा, बड़ा नंबर यहाँ से 84 मिलेगा, बड़ा नंबर यहाँ से 45 मिलेगा। अब जरा सोचो, 7 20 को क्या करें 28 हो जाए, 12 35 को क्या करें 84 हो जाए। उसी प्रकार आप 9 और क्वेश्चन मार्क को क्या करें 45 हो जाए। या तो आप इस तरह से भी प्रश्न को सोच सकते हो, 28 7 को क्या करें 20 हो जाए, 84 12 को क्या करें 35 हो जाए, 9 45 9 को क्या करें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। यदि आप 28 पुराने का संदर्भ में हो तो आप क्या करो फ्रेंड्स, इसको 5 से भाग दे दो। आप इसको 5 से भाग देते हो, ये 4 होगा, और 7 गुना 4 कर दो, यहाँ से देखो 28 हो जाएगा। ठीक है। यदि आप 84 पुराने के संदर्भ में है तो आप इनको भी 5 से भाग दे दो। आप इनको 5 से भाग दोगे, 5 सत्ते 35 होगा। अब 12 गुना 7 करोगे तो 12 गुना 7 आपका 84 हो जाएगा। यहाँ पर 84 दिया गया है। अब यदि आप यहाँ पर 45 पुराना चाहते हो तो 9 गुना आप करोगे ना, 9 गुना, और इस जगह क्या रख देंगे 25 रख देंगे, क्योंकि आपको 5 से फिर भाग भी करना है। तो 5 25, यही 5 को आप उठा के यहाँ से गुना कर दो तो 9 5 45। देखो इसका अर्थ होगा आपका यहाँ से डी राइट आंसर होगा। यहाँ से सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? डी। नहीं तो आप एक लॉजिक और लगा सकते थे। आप यहाँ से क्या करो, यहाँ पर 28 भागा 7 कर दो। 28 भागा जब 7 करते हो तो 4 होगा, और ये 20 पुराने के लिए अपने मन से 5 से गुना कर दो तो यहाँ से देखो आपका 20 आया। दूसरा लॉजिक फिर आप 84 में भाग दो, ये 84 में भाग दो ये 12 से, तो 12 सत्ते के 84 होगा, और अपने मन से इसमें भी 5 से गुना कर दो, 7 25 के 35 दिया गया है। सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगा देना है। 45 भागा 9 करना है, 9 25 के 45 होगा। सभी में आपने अपने मन से 5 से गुना कर रहे हो, यहाँ पर भी आपको अपने मन से 5 से गुना करना है, 25 होगा। इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 25 होगा। यहाँ से देखिएगा डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। उम्मीद करेंगे आप सभी यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। आपके पास जितना भी स्टडी ग्रुप होगा फ्रेंड्स, उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो यह प्रश्न संख्या 6 है। देखो कहता है, जानकी अपने घर से उत्तर की 2 किलोमीटर चली। आप डायरेक्शन का प्रश्न है, आप उत्तर पूर्व जानते हो। ऊपर की तरफ क्या होता है? ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होगा, दाएं हाथ की तरफ क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। देखो कहता है, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाता है। मान लेते हैं जानकी की ये घर है, उत्तर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, 2 किलोमीटर जाता है, तो 2 किलोमीटर चला गया। अब कहता है वह वहाँ से दाएं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। दाएं ओर मुड़ेगा और 1 किलोमीटर जाएगा। यदि आप उत्तर की तरफ जाओगे और दाएं ओर जरा मुड़ के देखो तो पूरब की तरफ चलोगे। ठीक है फ्रेंड्स, और वह 1 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 1 किलोमीटर चलता है। फिर वह दोबारा दाएं ओर मुड़ जाती है, फिर से दाएं ओर मुड़ता है, अग्नि की दक्षिण दिशा की ओर तरफ चलेगा, और कितना चलता है? 2 किलोमीटर। यदि ये दूरी 2 किलोमीटर है तो ये दूरी भी इसी के सामने आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कहता है ये किस दिशा में जा रही है। अब बताओ फ्रेंड्स, ये किस दिशा में जा रही है? ये तो नीचे की तरफ जा रही है ना। ये नीचे वाले डायरेक्शन को क्या कहते हैं? तो नीचे वाले डायरेक्शन को दक्षिण कहते हैं। नीचे वाले डायरेक्शन को क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। तो यहाँ से इसका सही जवाब सी होगा। जानकी जो है अभी किस दिशा की ओर चल रहा है? तो जानकी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। यहाँ से आपका सी सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। कहता है वह युगल संख्या बताइए जो समान गुण ना होने के कारण दिए गए वैकल्पिक समूह संबंधित नहीं है। आपको यहाँ पर बताना है कौन अलग है। किसी का स्क्वायर, क्यूब, घनमूल, वर्गमूल, सम संख्या, विभाज्यता का नियम, कुछ भी देखकर देखना है। देखो यहाँ पर 34 से 43 पर गया, 62 से 71 गया, 55 से 62, 83 से 92। क्या किसी का स्क्वायर के आसपास तो नज़र नहीं आ रहा है? अंतर एक बार देखते हैं फ्रेंड्स। यदि हम 34 में 9 को जोड़ दें, 34 में 9 को जोड़ देंगे तो आपको 43 मिलेगा। 62 से हम 71 पर जाएंगे, यहाँ पर भी देखेंगे 9 को जोड़ देंगे तो 71 मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ प्लस हम 7 कर देंगे तो 62 मिलेगा। 83 में से 9 को जोड़ देंगे तो 92 मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हो विकल्प ए बी डी में सभी में प्लस 9 हो रहा है, लेकिन विकल्प सी में 7 प्लस हो रहा है। तो यहीं से आपका सबसे ये अलग होगा।
यहीं से क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपका सबसे अलग और भिन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करिए। कहाँ लुप्त संख्या है? लुप्त संख्या अब यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब आप 56, 22, 15, 8 को कुछ भी करके 41 पुराओ, 46, 10, 6, 9 को कुछ भी करके आपको 39 पुराना है। सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगाना है। क्या लॉजिक लगा सकते हो फ्रेंड्स आप? यदि हम यहाँ पर 56 और 8 को जोड़ देंगे, 56 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 64 मिलेगा, और फिर 15 और 22 को जोड़कर घटा देंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और 2 1 3 होगा। इसको माइनस करते हैं, 14 में से 7 गया 7, नहीं ये से नहीं होगा। अब क्या करो फ्रेंड्स, आप 56 और 15 को यहाँ से जोड़ दो, 56 और 15 को जोड़ो, 6 और 5 11, 5 1 6 1 7, यहाँ से देख रहे हैं क्या हो रहा है, 71 हो रहा है। फिर आप यहाँ से क्या करो, 22 और 8 को एक बार जोड़ कर देखो, 22 और 8 को जोड़ते हैं तो 30 होगा, और यहाँ से क्या करो माइनस कर दो, तो यहाँ से देख रहे हैं कि 41 आ रहा है। सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी एक बार लगाना है। 46 और 9 को जोड़िएगा, 46 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 55 होगा, 46 9 क्या होगा 55 होगा, और यहाँ से आप 10 और 16 को जोड़िएगा, 10 और 16 को जोड़िएगा, 10 और 6 को जोड़िएगा 16 होगा। इसमें भी अंतर कीजिएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3। देखो यहाँ पर भी 39 है, यहाँ पर भी 39 दिया गया है। आप सेम लॉजिक यहाँ से लगाइएगा। 34 और 11 को जोड़िएगा, 34 और 11 को जोड़ेंगे, 4 1 5 होगा, 3 1 4 हो जाएगा। 34 और 11 को जोड़ेंगे, उसी प्रकार 14 और 6 को जोड़िएगा, 14 6 20 होगा। सभी का जोड़कर अंतर कर रहे हो, इसका भी अंतर करेंगे तो 45 में से 20 जाएगा तो 25 आएगा। 45 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 25 आएगा। यहाँ से देखिएगा आपका ए राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सभी प्रश्न समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 को देखिएगा, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। आपको बताना है इनमें से कौन फ्रेंड्स अन्य से भिन्न है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप बता सकते हो ये 441 क्या है। 441 आप कहेंगे 21 का स्क्वायर है, खुद आप कहेंगे 21 का स्क्वायर है 441, ठीक है। आगे देखो ये 484 क्या है, 484 आपका 22 का स्क्वायर है। 529 क्या है, 529 23 का स्क्वायर है। और ये 625 क्या है, 625 आपका 25 का स्क्वायर है। 625 क्या है, 25 का स्क्वायर है। अब इस बीच में यदि हम 24 का स्क्वायर करते हैं तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, जबकि यहाँ पर देखो 566 लिखा गया है। इसका अर्थ होगा यही सबसे अलग होगा, यही सबसे यहाँ पर क्या होगा, अलग हो जाएगा। आपको डी चयन करना है, विकल्प डी यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। कहता है एक विशेष प्रकार के कूट लेखन में CENTRAL सेंट्रल को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर देखो PLANETRARIUM को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बताओ उसी कूट द्वारा आप जो है इसको किस प्रकार से लिखोगे। जब आपके पास कभी भी बड़ा बड़ा आ जाए अक्षर वाले लिखने के लिए फ्रेंड्स, तो आप कहीं जरा मैच कर लीजिएगा, जितने अक्षर इनमें हैं इनमें हैं क्या वही अक्षर तो यहाँ पर नहीं है। एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे अल है, आपको यहाँ पर भी अल ए नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी ए है। अन है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर भी एन है। देखो टी है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टी नज़र आ रहा है। ई है तो फ्रेंड्स आपको देखो ई नज़र आ रहा है। आर है तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर भी आर है। एन है तो देखो फ्रेंड्स एन, यानी कि हर चीज़ मिल रहा है। जब हर चीज़ मिल रहा है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, वहीं का कूट उठाकर आप यहाँ पर भी लिख दोगे। क्या करोगे फ्रेंड्स, वहीं का कूट आपको उठाकर यहाँ पर भी लिख दोगे। जैसे यहाँ पर एल है, अब हम ढूंढेंगे एल। एल आपका यहाँ सबसे लास्ट में है, और यहाँ पर एल का लास्ट का कोड क्या है, जी है। तो आपको यहाँ पर भी एल है, देख लो यहाँ पर एल है तो यहाँ पर भी जी है, यानी कि एल का कोड क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके बाद ए है, सारे जहाँ जहाँ पर ए है सभी का आप कोड को ढूंढिएगा। देखो पीछे से 2 नंबर पे ए है और यहाँ पीछे से 2 नंबर पर एफ है, इसका मतलब ए का कोड क्या होगा, ए का कोड एफ होगा।
देखो यहाँ पर भी ए है तो यहाँ पर भी ए का कोड एफ है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए का कोड क्या एफ है। हर जगह से ए का कोड एफ मिल रहा है तो आप ए का कोड उठा लीजिएगा। एन आप खोजिएगा, एन आपका आगे से तीसरा नंबर पे है तो आगे से तीसरा नंबर पर सी रख दीजिएगा। आप हर जगह से एन मिला सकते हो। देखो यहाँ पर भी एन है चौथा नंबर पे आगे से, तो यहाँ पर भी चौथा नंबर पे सी है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो टी है, टी का कोड देखिएगा बीच में है तो टी का कोड यहाँ पर बीच में देखेंगे क्या होगा, डी होगा। टी का कोड बीच में क्या होगा, डी होगा। आगे फिर ई है, ई का कोड देखो शुरू से दूसरा नंबर पर बी हो जाएगा। आगे आर का कोड दीजिएगा पीछे से तीसरा नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पर आपको ई रखना है। एन का कोड आप देखो आगे से तीसरा नंबर सी है तो सी रखिएगा। आप मिला लो कौन सा विकल्प में दिया गया है फ्रेंड्स, जी एफ सी डी, ये नहीं होगा। आप देखिएगा बी को, जी एफ सी डी बी ई सी, यहाँ से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। जी एफ सी डी बी ई सी दिया गया है तो विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा। कथन कहता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। ठीक है, जो भी कथन कहेगा आप उनको 100% सत्य मानकर ही चलिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। अब निष्कर्ष को पढ़िएगा। निष्कर्ष पहला कहता है जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। क्या आपको कथन के बारे में कहीं इसका निष्कर्ष दिया गया है कि जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है? नहीं दिया गया है, आप इसको गलत कर दोगे। दूसरा कहता है अनियमित आदत वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। देखो कहीं भी आपके कथन में अस्पताल के बारे में चर्चा नहीं किया गया है तो आप इसको भी क्या करोगे, गलत कर दोगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। क्या कह सकते हैं, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 12 है। कहता है प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी? आप देखिएगा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ पर जोड़ा बना कर दिया गया है। 16 और 14 को हम क्या करें, 210 हो जाए। 14 और 12 को क्या करें, 156 हो जाए। सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगाना है। तो देखो फ्रेंड्स, यदि हम इन दोनों को यहाँ से ऐड कर दें एक बार तो 6 4 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐड कर देंगे 16 और 14 को ऐड करेंगे, 6 4 10 होगा और 1 1 2 1 3 होगा। लेकिन यहाँ हमें पुराना है 210। 210 पुराने के लिए अपने मन से 7 से गुना कर देंगे तो 210 मिल जाएगा। उसी प्रकार आप इनको एक बार ऐड करके देखिएगा तो यहाँ पर देखेंगे 4 और 2 6 होगा, 1 1 2 होगा। तो यहाँ पर आप किससे गुना करोगे, यहाँ से भी आप क्या करो। अब पहले देखो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भी हम 7 से गुना करेंगे तो यह सच्चक 42 नहीं होगा फ्रेंड्स, जबकि यहाँ पर 6 है। तो यह लॉजिक आप यहाँ से नहीं लगा सकती हो। अब देखो कुछ अलग लॉजिक लगाएंगे। अब एक बार 16 और 14 को हम गुना करते हैं। 16 और 14 को गुना करने के बाद क्या आएगा देखते हैं। 16 चौकी 64 के लिए 4 होगा, हासिल 6। 16 और 6 22 होगा। 16 और 14 को गुना करने के बाद 224 होता है। और हम यहाँ से क्या करते हैं, इन 14 को, पीछे वाले 14 को इनमें से माइनस कर देंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जब माइनस करेंगे तो यहाँ से 210 आ रहा है और यहाँ बीच में भी 210 दिया गया है। सेम उसी प्रकार 14 और 12 को आप गुना कर दो। 14 और 12 को क्या करोगे, गुना करोगे तो देखेंगे 14 दूना के 28 होगा, हासिल 2 रहेगा, 14 और 2 16 होगा। और यहाँ से आप पीछे वाले नंबर को, यहाँ पर 12 को क्या करो, इनमें से माइनस कर दो। 8 में से 2 जाएगा 6 होगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 156। और देखो यहाँ पर भी 156 दिया गया है। सेम लॉजिक, 12 को 10 के साथ गुना करते हो 120 होता है। और आपको यहाँ पर माइनस किसको करना था, -10 को करना था। जब आप 120 में से -10 करोगे तो 110 होगा। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 110 आएगी। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 110 आ जाएगी। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। कहता है दिए गए शब्द में भिन्न की पहचान करें। आपके पास 4 विकल्प हैं। देखो, सींग, बकरी, कछुआ, किन्नर। अब बताओ इनमें से कौन भिन्न है। आप यदि थोड़ा ध्यान से प्रश्न को समझोगे, जैसे सींग है, कछुआ है, बकरी है, ये सभी क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, नर या मादा हो सकते हैं। ये सभी
क्या हो सकते हैं, नर या मादा हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा किन्नर ना तो नर हैं ना तो मादा हैं, किन्नर जो हैं ना तो नर हैं ना तो मादा हैं। इसलिए यहाँ से आपका सबसे अलग और भिन्न क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ से सबसे अलग और भिन्न क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। कहता है नीचे दी गई प्रश्न आकृति किसी भी दिशा में जोड़ी जा सकती है लेकिन इसे उठाकर पलटा नहीं जा सकता है। सही आकृति खोजिए जो प्रश्न आकृति बनाई जा सकती है। देखो आप इसको उठा के, जैसे ये ऐसे है, आप ऐसे उठा के इसको पलट नहीं सकते हो, ऐसे उठाकर नहीं पलट सकते हो। आप इनको चाहे घड़ी की दिशा में घुराओ, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में घुराओ, आपको घुराकर ही बनाना है। यदि हम देखो फ्रेंड्स, यदि हम ऊपर की तरफ, यदि हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे तो इसका पहला स्टेप पर फिगर इस तरह से होना चाहिए, ऐसे घुमाएंगे। यदि आप इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में घुराते हो तो इसका निष्कर्ष अब कुछ इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। क्या फ्रेंड्स आप ध्यान से देखो, ये वाला आपका कभी भी नहीं बनेगा, आप कितना भी घुमाकर कोशिश कर लो ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कौन सा बनता है, सी और डी में। सी और डी में देखेंगे फ्रेंड्स कौन सा बन रहा है, तो सी और डी में आपको देख रहे हो यहाँ पर ये बन चुका है, यहाँ पर ये वाला बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसका सही जवाब डी होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, डी आ जाएगा। बाकी ए बी सी में कोई नहीं बनेगा, ए बी सी में कोई नहीं बनेगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। क्या कहता है प्रश्न, अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, ठीक है। जो अधिक भारी होगा वो अधिक मूल्य के सिक्का होगा। अब इस जगह से आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। कहता है राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। अच्छा, राम का सिक्का जो है फ्रेंड्स, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, राम को ऊपर रखिएगा। राम को कहाँ पर रखिएगा, ऊपर रखिएगा। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, मोहन को यहाँ से नीचे रखिएगा। मोहन को क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, नीचे रखिएगा। आगे पढ़िएगा, यहाँ तक लाइन आपका क्लियर हो गया है। आगे कहता है रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है कौन, राम के सिक्के, ठीक है। हम रमेश को अभी इस जगह ले रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। आगे देखिएगा, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। अब लो, नरेश का सिक्का जो है वो राम के सिक्के से भी अधिक मूल्यवान है, तो नरेश सबसे ऊपर चला जाएगा। नरेश कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। देखो योगेश के सिक्के से हल्का किसका है, ये लेकिन वाला वर्ड जो है ये जस्ट नरेश के लिए कह रहा है, तो आप सबसे ऊपर अब किसको लेना है, यहाँ पर योगेश को सबसे ऊपर करोगे। योगेश क्या करोगे फ्रेंड्स, योगेश को सबसे ऊपर कर दोगे, तो यहाँ से योगेश आप ऊपर कीजिएगा। अब देखिएगा फिर क्या कहता है, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, ठीक है। रमेश का सिक्का जो है वह मोहन के सिक्के से महंगा है, तो ठीक है। देखो रमेश का सिक्का जो है मोहन के सिक्के से महंगा है कि नहीं है, तो रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से क्या है, महंगा है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा। अच्छा, रमेश का सिक्का जो है महंगा है किसके, मोहन से। तो इसको, इस लाइन को यहाँ से हटा दीजिएगा। रमेश का सिक्का इस बीच में आएगा, देखिएगा ध्यान से, रमेश का सिक्का इस बीच में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है, सबसे मूल्यवान सिक्का तो सबसे ऊपर में कौन है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो आप कहिएगा सबसे ऊपर में, हम देख रहे हैं यहाँ पर योगेश है, सबसे ऊपर में कौन है, योगेश है, तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसका होगा, योगेश का। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। जीके जीएस के प्रश्न है, आप सभी इसका जवाब कीजिए फ्रेंड्स, क्या आएगा आंसर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो यह आपका पहला प्रश्न है। कहता है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। देखो आपके पास 4 विकल्प रहेगा, हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो जीवी मावलंकर था। कौन था, जीवी मावलंकर था। यहाँ से आपका डी इसका सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था,
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ से होगा CVN राव। क्या होगा? CVN राव। यहाँ से इसका सी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का सभा अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का सभा अध्यक्ष कौन था? तो ये था जवाहरलाल नेहरू, ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था फ्रेंड्स? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से ए राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा चुनाव किया गया था। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से आपका सी फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया है। किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो ये 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। यहाँ से आपका बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। यहाँ से आपका डी का चयन करना है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है हमारे संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? तो ये लिया गया है फ्रेंड्स, देखो 4 विकल्प हैं। ये लिया गया आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। यहाँ से आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। देखिएगा 9 को। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड से। कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। यहाँ से देखिएगा विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के उद्देशिक में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये जोड़ा गया है 42वें संशोधन के द्वारा। क्या होगा इसका सही जवाब? 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ये लिया गया आयरलैंड से। किस देश से लिया गया फ्रेंड्स? आयरलैंड। यहाँ से सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है भारतीय संविधान अपनाया गया था। कब भारतीय संविधान अपनाया गया था? तो देखो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान को बनकर तैयार होने में कितना समय लगा था, तो आप नोट कीजिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था फ्रेंड्स? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। स्टार मार के आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। 13 को देखिएगा। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार जो है यह कोलकाता में गाया गया था और 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। यहाँ से डी आपका सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो इसका सही जवाब होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। इसका सही जवाब यहाँ से सी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ से आपका ए देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि क्या चुना गया था फ्रेंड्स? तो ये कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगले प्रश्न को देखिएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है?
ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना गया था? तो इसका सही जवाब होगा बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर। यहाँ से आपका देखिएगा विकल्प बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कहता है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? बताइएगा भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। यहाँ से आपका डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़िएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या एम ए जित्रा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ से आएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से देखिएगा विकल्प ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसमें से टोटल भाषाएं फ्रेंड्स 22 भाषाएं शामिल हैं। कितने भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। आगे चलिएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यहाँ से आपका डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से अनुच्छेद 32। विकल्प डी आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना भाग 3, भाग 4 या भाग 5 में? तो फ्रेंड्स ये हम देख सकते हैं भाग प्रस्तावना में। कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो कहाँ से लिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। 26 को देखिएगा। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? फ्रेंड्स बताइएगा। 4 विकल्प हैं USSR, UK या US या जापान। कहाँ से किया गया है? तो ये फ्रेंड्स US से जो है प्राप्त किया गया है। यहाँ से आपका सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। भारत में संविधान की उद्देशिक में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान जोड़ा गया है? फ्रेंड्स आपके पास 4 विकल्प हैं। आप चारों विकल्प का चयन करके बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन। यहाँ से भी क्या होगा फ्रेंड्स? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड। यहाँ से आपका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इंग्लैंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और बनकर तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 में। लेकिन आपका यहाँ से सही जवाब विकल्प ए होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। देखिएगा ध्यान से। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स तो संविधान सभा के अध्यक्ष के प्रारूप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। यहाँ से आपका विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। मैथ के प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखो आपके ये पहला प्रश्न है। क्या कहता है पहला प्रश्न? कहता है एक परिवार में 24 दिन में 60 किलोग्राम चावल की खपत होती है। ठीक है फ्रेंड्स। 24 आदमी जो हैं, देखो एक परिवार में चाहे जितना भी लोग हो वह 24 दिन में कितना केजी खपत करता है चावल? 60 किलोग्राम। तो पूछ रहा है कि उसी परिवार में 18 दिन में कितने किलोग्राम चावल की खपत होगी? तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले यहाँ पर एक दिन का निकाल लो। सबसे पहले क्या करो? एक दिन का निकाल लो। यहाँ से हम देखेंगे 24 दिन। 24 दिन में फ्रेंड्स कितना चावल खपत होता है? तो 24 दिन में 60 किलोग्राम चावल खपत होता है। तो एक दिन में कितना चावल खपत होगा? तो एक दिन में आप कहेंगे
60/24 खत्म होगा। 60/24 खपत हो जाएगा। जब एक दिन का मालूम चल गया तो अब 18 दिन का आराम से मालूम चल जाएगा। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, 60/24 और गुना हो जाएगा 18। गुना क्या हो जाएगा 18। यहाँ से आपको कटिंग कर देना है फ्रेंड्स, जिस भी हिसाब से आपको कटिंग करने के लिए आता है कटिंग कीजिएगा। देखिएगा 12 पंचे के 60 होगा, 12 दूना के 24 होगा, 2 नवा के 18 होगा, 9 पचे के 45 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 45 kg चावल खपत होगा 18 दिन में। कितना kg खपत होगा, 45 kg खपत होगा। यहाँ से आपका सी देखिएगा राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। मैथ के प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहता है राम की आयु श्याम की आयु का 3 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष के पश्चात श्याम की आयु राम की आयु से आधी होगी। तो बताओ श्याम की वर्तमान आयु क्या होगा। अच्छा ये बताओ फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्तमान आयु किसका पूछा, वर्तमान आयु श्याम का पूछा। इसका मतलब जितने भी विकल्प में आयु एज दिया होगा वह सभी किसका होगा, वह सभी श्याम का ही होगा। राम का कभी भी विकल्प में यहाँ पर अब नहीं दिया गया। श्याम का पूछा है तो श्याम का ही होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम गो थ्रू ऑप्शन को करेंगे। यदि आप एक्स मानकर बनाते हो तो समय काफ़ी लगेगा, लेकिन इस टाइप के प्रश्न को आप गो थ्रू ऑप्शन से ही बना सकते हो। कैसे, देखो बोला कि राम की आयु श्याम की आयु का 3 गुना है। यहाँ पर तुलना कीजिएगा, किसका आयु सबसे ज़्यादा है, राम की आयु ज़्यादा है। किससे, श्याम की आयु से। यदि राम, यहाँ पर यह विकल्प ए में किसकी आयु दिया होगा, विकल्प ए में श्याम की आयु दिया है। यदि श्याम का आयु 10 वर्ष है तो राम का आयु कितना होना चाहिए, 30 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 5 वर्ष पश्चात कहता है राम की आयु से आधी होनी चाहिए श्याम की आयु। 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा 15 वर्ष का, 5 वर्ष ये बाद हो जाएगा 35 वर्ष का। क्या फ्रेंड्स 35 का आधा 15 होता है, 35 का आधा 15 नहीं होता है। तो यहाँ से आपका विकल्प ए गलत होगा। बी को चेक कीजिएगा, ये श्याम की आयु है तो राम की आयु यहाँ से 15 वर्ष होगा। 3 वर्ष 3 गुना, यानी कि देखो राम की आयु यहाँ पर 15 वर्ष हो जाएगा, श्याम की आयु 5 वर्ष होगा। अब देखो 5 वर्ष बाद कहता है श्याम की आयु जो है राम की आयु की आधी है। तो देखो 5 वर्ष बाद इसका एज 10 वर्ष होगा और 5 वर्ष बाद इसका एज 20 वर्ष होगा। क्या फ्रेंड्स 5 वर्ष के पश्चात श्याम की आयु राम की आयु से आधी है। तो देखो 20 का आधा क्या होता है, तो 20 का आधा 10 होता है। 20 का आधा क्या होता है, 10 होता है। इसका अर्थ आपका विकल्प भी क्या होगा, राइट आंसर होगा। श्याम की वर्तमान आयु 5 वर्ष होगा। श्याम की वर्तमान आयु क्या होगा फ्रेंड्स, 5 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो कहता है 300 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक या डिजिट अपेक्षित किया जाएगा। किताब का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे फ्रेंड्स आपका ये मान लो किताब है, इस तरह से किताब में क्या होते हैं, पेज होते हैं। इस तरह से किताब में क्या होते हैं, पेज। जैसे पहला पेज पर 1 नंबर, दूसरा पेज पर 2 नंबर, तीसरा पेज पर 3 नंबर। इसी तरह से करते करते फ्रेंड्स और आपका ये पेज है, फिर 9 पेज पे 9वां नंबर। लेकिन जब अब आगे बढ़ोगे इस तरह से तो आप इस जगह से 10 लिखोगे, इस जगह से 11 लिखोगे। यानी कि फिर इधर देखो 2 अंक का प्रयोग हो गया। ये कितने अंक का प्रयोग हो गया, 2 अंक का। इसी तरह करते करते फिर 100 अंक का भी प्रयोग होगा। यहाँ पर 3 अंक का प्रयोग हो गया। यहाँ 300 तक जाना है तो 3 अंक का तो प्रयोग होगा। अब देखिएगा ध्यान से, हम पहले कहेंगे 1 से लेकर 9 तक में कितने अंक चाहिए, 9 अंक चाहिए। और यहाँ पर 1 अंक वाले हैं तो आप इसमें 1 से गुना कर दो तो 9 अंक लगेगा। अब हम आपसे बात करेंगे 10 से लेकर 99 तक में फ्रेंड्स कितना नंबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा 10 से लेकर 99 तक जब आप काउंट कीजिएगा तो यहाँ टोटल 90 नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा, 90। क्योंकि 10 के बाद देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इसी तरह काउंट करते करते आप कहाँ तक जाइएगा, 99 तक जाइएगा। जब इसको काउंट कीजिएगा ना तो ये टोटल 90 संख्या होगा। ये टोटल कितना संख्या होगा, 90 संख्या हो जाएगा। तो आप लेकिन यहाँ पर ये 2 अंक वाली संख्या है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर 2 से गुना कर देना है। तो 90 दूना क्या, 180 होगा। उसी प्रकार अब यहाँ पर आप फिर 100 से कहाँ तक जाइएगा, 300 तक जाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा इस जगह, तो 100 से लेकर 300 तक में फ्रेंड्स कितना संख्या होगा, आप इस तरह से लिखिएगा ना, 100 फिर 101 फिर 102
इसी तरह से करते करते कहाँ तक लिखिएगा, 300 लिखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस जगह आप यहाँ पर 300 में से 100 माइनस कर दो, 200 हुआ। लेकिन फ्रेंड्स 300 में हम 100 को घटा दिए हैं, जबकि 100 भी 3 अंक वाली संख्या है, तो एगो यहाँ पर छूट रहा था, आप इसको यहाँ पर प्लस कर लो, तो टोटल 201 होगा। टोटल कितना होगा, 201 होगा। समझ गए होंगे फ्रेंड्स, टोटल कितना हो जाएगा, 201 होगा। तो हम इस जगह लिखेंगे 201, लेकिन ये 3 अंक की संख्या वाली है, तो आप यहाँ पर 3 से गुना कर दो, तो देखिएगा 3 होगा, 0 होगा, 3 दूना 6 होगा। अब सभी को आप क्या करो, जोड़ दो, 603, 180 और 9 को जोड़ दो, पता चल जाएगा, 9 3 12, 8 1 9, 6 1 7, तो टोटल अंक 792 आएगा। टोटल उस पर कितना अंक आ जाएगा फ्रेंड्स, 792 अंक आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा आपका डी राइट आंसर होगा। टोटल अंक की संख्या क्या होगा फ्रेंड्स, 792 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा ध्यान से। कहता है ए अकेला एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, जो बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उस काम को पूरा करता है तो 3000 रुपये की राशि मिलता है। तो बताओ उसमें एक को मिलेंगे, जो जिस हिसाब से काम करता है ना फ्रेंड्स, उसी हिसाब से पैसा दिया जाएगा। देखो ए ने 10 दिन में काम किया और बी ने 15 दिन में काम किया, तो इसका मतलब काम कौन फास्ट करता है, जो कम समय लेता है वही तो काम फास्ट करता है ना फ्रेंड्स। बस कुछ नहीं होता है, इसका जो है थोड़ा सा व्युत्क्रमानुपाती राशि हो जाता है, पलट जाता है। इसका मतलब 15 काम ए ने 10 दिन में काम किया और बी ने 15 काम 10 दिन में किया, इस तरह से होता है। तो राशि किसका पूछा, ए का राशि पूछा है, तो ए का राशि यहाँ से 15 होगा और टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम 25 हो जाएगा। और कितना रुपया दे रहा है, 3000 रुपया दे रहा है। यहाँ से आपको कटिंग करना है फ्रेंड्स, यहाँ से बस आपको कटिंग कर देना है। देखिएगा 5 तिया के 15, 25 होगा और ये 5 छक्के 30 होगा, 600 बार में कटेगा। 6 को 3 के साथ गुना कीजिएगा, 1800। तो ए की राशि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए की राशि 1800 होगा। ए की राशि क्या हो जाएगा, 1800 होगा। यहाँ से आपका विकल्प सी देखिएगा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो फ्रेंड्स। प्रश्न समझ में आ गया, अब यहाँ से आप चले जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कर लीजिएगा। और आपके क्लास का टाइम टेबल है 5 AM फ्रेंड्स, उसके बाद 11 AM और शाम के 7 PM। इन 3 क्लास को साथ डेली जुड़िएगा फ्रेंड्स। और आप सभी को होली का ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने मेहनत में लगे रहिए, आपकी होली इस साल रंग लाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।